चलिए मैच शुरू होने जा रही है। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। किंजल ट्रॉफी का सेमीफाइनल का यह मुकाबला प्रतीक सुरते स्ट्राइक के ऊपर और सूरज पाटिल, ये केडीएच वागिलवाड़ा टीम की काफी जबरदस्त विस्फोटक जोड़ी और सक्सेसफुल जोड़ी मैदान के अंदर। पहली गेंद सुरते के लिए, इस बार उछाल लिया गेंद ने। देखिए विकेट कीपर ने इस गेंद को लपक लिया। सुंदर गेंद थी, गुडलेंस के ऊपर एक इस गेंद को फेंका है और गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई। दूसरी गेंद सूरते के लिए गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए आरंभिक गेंदबाज गावदेवी गावठान के दो गेंदों के ऊपर इस खूंखार बल्लेबाज को बांध के रखा है। प्रतीक सूरते को कोई मौका नहीं दिया है बड़ा शॉट खेलने का, सिंगल लेने का भी। बढ़िया गेंदबाजी। तीसरी गेंद, ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। क्या गेंदबाजी चल रही है पूरी तरह से। इस बार सूरते को इस बार 20 किया, लेंथ के ऊपर गेंद को फेंके हैं और इस बार देखा जाए पूरी तरह से नियंत्रण भरी गेंदबाजी, डिसिप्लिन गेंदबाजी में खुश जबरदस्त चल रही है और इसका फायदा ना प्रतीक सूरते को उठाने का मौका गेंदबाज दे रहा है। पूरी तरह से शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए बढ़िया प्रदर्शन। एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर गेंद को खेल दिया, एक रन चुराया, दूसरे के लिए जा रहे हैं मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दो के साथ प्रतीक सूरते ने खुद का खाता ओपन किया और केडीएच वागिलवाड़ा टीम का भी खाता ओपन, स्कोर 2 के घर में। अभी तक मेरे हिसाब से इस ओवर की सोमनाथ 2 गेंदें शेष होगी। सूरते 5वें गेंद का सामना करेंगे। गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार गई है बिल्कुल। इस बार देखा जाए सामने ही गेंद थी, मिड विकेट कंट्री को पार किया गेंद ने 6 रन के लिए। खामोश रखा था 3 गेंदों के ऊपर, लेकिन 5वीं गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया, गेंद को मीलों मील बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ऑन साइड के ऊपर इस बार स्क्वेयर अंपायर के बगल से 1 रन चुराया, दूसरे के लिए जा रहे। ओहो ये देखिए, ओहो संभाल के भाई साहब, 2 रन इकट्ठा किया, लेकिन बढ़िया से रक्षण गावठान द्वारा। 2 रनों के साथ केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 10। पहला ओवर खत्म हो चुका है। अब अंकुश टकले गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। आखिरी 6 गेंदें शेष। सूरज पाटिल इस भी स्ट्राइक के ऊपर पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है। अंकुश टकले गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके, और इस बार हवा में, लेकिन डिक्लर जोन में गेंद चली गई है। 1 मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर 11 के घर में। स्ट्राइक रोटेट हो गई, प्रतीक सूरते स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। 2 खिलाड़ी इस बार देखा जाए ऑन साइड के ऊपर, एक शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में और शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया और बाकी खिलाड़ी कप्तान ने बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया। आखिरी 5 गेंदें शेष है। स्कोर 11। पहले ओवर में 10, इस ओवर में दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल। अच्छी बॉल देखी है, आगे निकले थे, कदमों का प्रयोग किया था, लेकिन गेंद सही टप्पे के ऊपर था। कोई रन नहीं है। अंकुश की 4 गेंदें शेष है। सूरते को कोई मौका नहीं मिल रहा है और इस बार पैरों के ऊपर गेंद, रन आउट का मौका बनेगा। कौन कौन पकड़ेगा? अरे इसको
टकले जीत गए। और इसी के साथ देखा जाए सुरती बाहर। आखिरी मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष होगी और नए बल्लेबाज जा रहे हैं भागेश सुरते, प्रतीक सुरते के भाई। 3 गेंदों का खेल शेष है। कितनी का 8 का 9। और इस बार आगे निकले थे, एक सिंगल जरूर मिलेगा। ओ संभाल के दूसरे के लिए जा रहे थे लेकिन मना कर दिया सुरते को। एक बार फिर से सूरज को पीछे ढकेल दिया, यानी कि घर के अंदर भेज दिया। भाई का इशारा समझ गए हम, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से तुम्हारा हमारा नाता है तो हम जान जाते, बाकी क्या चाहिए। आखिरी मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष है। भागे सुरते आगे निकले लेकिन क्या गेंद इस बार देखा है, टर्न जरूर हो रही है। अच्छी बॉल आकाश अंकुश टकले की। आखिरी बॉल शेष है। स्कोर मेरे हिसाब से एक छक्का लगाने के बाद इतना बढ़िया नहीं चला। एक बार फिर से लेग बाई का इशारा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाए 13 के घर में। आखिरी गेंद शेष 12 ना 13 रन। और ये आगे निकले, कदमों का प्रयोग किया मगर डिक्लेयर जोन में एक सिंगल। और इसी के साथ ये पहली इनिंग मेरे हिसाब के साथ खत्म हो गई है। तो पहली पारी में लगभग देखा जाए यहाँ केडीएच वागिलवाड़ा टीम का रन बन चुके हैं 14 और जीतने के लिए गावठाण टीम को 15 रन की जरूरत है। बल्ला नहीं चला सेमीफाइनल के मैच में लेकिन 15 तो रन इकट्ठा हो चुके हैं। 14 रन इकट्ठा हो चुके हैं, 15 का टारगेट है। थोड़ी गावठाण के खिलाड़ियों की अनुपस्थिति है। उन्होंने छोटे छोटे खिलाड़ी को लेके किस तरह से इस बार देखा जाए इस मैच को खेला है। सेमीफाइनल का मुकाबला है किंजल ट्रॉफी का। 15 रन चाहिए जीतने के लिए, 14 रन इकट्ठा हो चुके हैं। और इस मैच के बाद आखिरी मुकाबला मेगा फाइनल का होगा मोटी भिंगार के खिलाफ, यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ। चलिए हम विनती करते हैं केडीएच वागिलवाड़ा टीम को कि तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर गावठाण टीम भेजिए। मोटे भिंगार टीम आप तैयारी के साथ रहिए। संदेश घरी गेला आहे ना? चलिए अंकुश टकले और उनके साथीदार मैदान के अंदर पहुंच चुके, जिनका मुझे नाम मालूम नहीं है। भूषण धामापुरकर। 12 गेंदे और 15 रन की जरूरत। डीजे थोड़ा आवाज दो डीजे। सूरज पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए 12 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है। अंकुश टकले के लिए पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है, सिंगल। डिक्लेयर जोन में गेंद 1 मिलेगा। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। भूषण स्ट्राइक के ऊपर जोरदार प्रहार कर दिया इस बार देखा जाए और गेंद चली गई, लेकिन जहां फील्डिंग का मुजाहरा देखिए, बढ़िया स्ट्रोक था इस बार कवर पॉइंट के ऊपर, लेकिन उतनी बढ़िया क्षेत्ररक्षण, उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण। तारीफ करना पड़ेगा कवर की फील्डर की, स्ट्रोक काफी मजबूती का था। दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया। स्कोर पहुंचे गावठाण टीम का 2 के घर में।
अभी तक जीतने के लिए 10 गेंदे और 13 रन। और एक बार फिर से बैक फुट जाकर गेंद को खेला है, मिस टाइम शॉट हो चुका है, लेकिन शॉट मिड विकेट के ऊपर गेंद को फील्ड किया, जहां फील्डर ने एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 के घर में। जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में, बस 2 छक्के लगाओ और फाइनल में जाओ। गावठान कारनामा कर सकते तो, अन्यथा इस बार बढ़िया गेंद सागर की, इस बार सूरज की सही, उन्होंने इस बार लेंथ को पकड़ लिया और अच्छी लाइन के साथ गेंद को फेंका है। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की, और यहाँ डिक्लेयर जोन में गेंद गई, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 4। 7 गेंदें और जीतने के लिए 11 रन। गावठान की पूरी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी गावठान के 2 सेनापति है इस बार देखा जाए, इस टीम के लिए योगदान देने जा रहे हैं अपने गांव के लिए। लेकिन आखिरी गेंद इस बार देखा सूरज पाटिल की। ओहो, अंकुश टकले ऑन फायर, गेंद गई है सड़क के ऊपर और खुद कह रहे हैं क्या छक्का है क्या, लेकिन अंपायर का सिग्नल क्या है? इतना बड़ा लंबा मारा हुआ शॉट के ऊपर 6 है या क्या है? अंपायर पहले जांच कीजिए, गेंद कहाँ गई है खुद देखिए। ये सच्चाई दिखाई केडीएच वागिलवाड़ा के खिलाड़ी, क्या बताएंगे क्या है? 6 रन, क्योंकि उन तीनों फील्डर की तारीफ करना पड़ेगा, उन्होंने खुद हाथ ऊपर किया, जाना देगा परखा, और आत्मविश्वास अंकुश टकले को इतना था, उन्होंने खुद हाथ ऊपर कर दिया, कह दिया 6 ही, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। 4 रन बोल 10-10, 6 गेंदे जीतने के लिए 5 रन। क्या यार, मानना पड़ेगा गावठान की गई, ये दोनों मुझे लग रहा है इस मैच को जिताएंगे, लेकिन हाँ दूसरे गेंदबाज आए हैं। दर्शन पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी है, दर्शन पाटिल कुछ ना कुछ कारनामा कर सकते। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी टिप्पणी हम कहेंगे नहीं, अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। भूषण स्ट्राइक के ऊपर, दर्शन गेंदबाजी करेंगे भूषण को, 6 गेंदे 5 रन, और इस बार छक्का, क्या बात है यार, गावठान की टीम उपस्थित नहीं है, मैच फिनिश, पहुंच गई फाइनल में। अभिनंदन करते हुए इस बार प्रतीक सुरते, अरे क्या यार, मुझे शोले की याद आ गई यार, जब ठाकुर साहब ने विजय वीरू को भेज दिया था, तब कालिया ने कह दिया था 2 तुम्हारे लिए काफी है। फिनिश मैच, दोनों ने 8-8 रन इकट्ठा किया है, लेकिन अंकुश टकले की सुंदर गेंदबाजी, इसलिए अंकुश टकले को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। अरे 2 आए, छोटे छोटे बच्चे को लेके गए, वो भी खुद गांव के, ज्यादा नहीं लग रहे, क्या यार कमाल की बात है यार, क्या खा गया है। बढ़िया काम, किंजल ट्रॉफी में धमाका हुआ है। ये क्या हुआ, टॉस गावठान ने जीता हुआ है। आसमान को देखो, कौन सी स्थिति में बारिश गिरने वाली है, हवामान पत्र का अंदाज ढूंढना चाहिए, क्या बात है यार। चलिएगा, अंकुश टकले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बाद में लेके आई। एक और 2 और दीपक सर कहाँ गए? चलिए, इस मेगा फाइनल की आखिरी जुबानी और कमेंट्री आप सुनिए, हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सचिव और मराठी का एक जबरदस्त शास्त्र शुद्ध आवाज दीपक सर, इनकी जुबानी और मेगा फाइनल के मैच की कहानी बनेंगी। हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं, तब तक के लिए सोमनाथ को हम थोड़ी सी हेल्पिंग करते हैं और उसके बाद मिलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नमस्कार।